डियर, मैं आपकी सरोजा धाना, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है, अभी करी है मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है। आजकल काम करना शुरू कर दिया। मैडम को फिट जो होना है, आप जैसे होना है, स्लिम डिलिम होना है, एकदम से मस्त पतली होकर दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी लगा के आई हूँ मैं झाड़ू, पूरा घर चमाचम है। देख रहा है, पोछा नहीं लगा, बस ये मत कहना, इतना माइंड से मत देखना। और मैं ले आई हूँ सब्जी खरीद कर। आलू आलू सस्ते हो गए भाई। जिनको आलू के चिप्स वगैरह बनाने हैं तो बना सकते हैं। आलू है, मटर है। मटर में ज़्यादा सफल यूज करती हूँ, मगर आज से हरी मटर चलेगी। ये छीलनी भी तो पड़ती है। और ये आलू आ गए हैं। इतने सारे बर्तन क्लीन करने हैं, यहाँ भी डस्टिंग करनी है, बाकी तो घर क्लीन हो गया है। भी हो, रूम मेरा चमाचम मिलेगा, एकदम चमकता मिलेगा। तो जी मैं जा रही हूँ किसी के घर मिलने के लिए, कुछ काम है मुझे। और एक सरप्राइज है, वो मैं वहीं बताऊंगी आपको। उतर आई सीढ़ी से नीचे, पीछे के दरवाजे से निकल जाती हूँ। मेन गेट बंद ही देख रही थी मैं, और पीछे के दरवाजे से जाऊंगी। दरवाज़ा खोलते ही मेरी गाड़ी नज़र आएगी आपको, वो वाली। वो मेरी गाड़ी खड़ी है और मैं दरवाज़ा बंद करके आ गई हूँ। ये मेरे पास मेरी एक पड़ोसन का टिफ़िन रखा था, मैं उसको टिफ़िन दे आऊँगी। और यहाँ मैं अपनी कार के पास नज़र मार रही थी। ये मैं लाली खिलाकर आ गई हूँ अपने घर। आके मैंने आलू उबलने रख दिए हैं। रास्ते में ही किसी के कचौड़ी बन रही थी, उन्हें देख के मन किया अब मैं आलू के पराठे या कचौरी बना लेती हूँ। ये मैंने आलू धो के कुकर में चढ़ा दिया और इनमें डाल दिया आधा चम्मच सफ़ेद नमक। अब ये चढ़ा देती हूँ मैं। इधर मैंने दूध रख दिया गैस पर, ये कुकर चढ़ा दिया। और ये धनिया हरी मिर्च काट लेती हूँ, ये मैंने धो के साफ़ करके रख दिए थे। आलू मेरे उबल गए हैं। उबल के मैं इनका एक छिल्लर उतार रही हूँ। नए आलू पे थोड़ा थोड़ा छिलका उतरता, ज़्यादा नहीं उतरता। रगड़ के धोए थे, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा सा उतर जाएगा, तो छिलका उतार देती हूँ मैं अच्छे से। ये देखो, आराम से बिल्कुल पतला पतला छिलका ऐसे ही उतर रहा है, देखो। ये लो एक जगह से पकड़ो और पूरी पपड़ी उतरी आती है, देख, इस तरह से। ये देखो, उतारने में मुझे मज़ा आ रहा था छिलके ने पूरे आलू के छिलके उतार दिए मैंने, साफ़ कर दिए हैं। ये मैंने काट लिए हैं बारीक प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च। ये मैं कपड़े उतार लाई थी ऊपर से, कपड़े इनको फोल्ड करने लगी थी। ये अभी मैं कल एक फंक्शन में गई थी, वहाँ पहन के गई थी ये सूट, तो ये मैंने वॉश कर दिया है। हैंड वॉश है, ड्राई क्लीन का भी झंझट नहीं है। ये इसकी स्कर्ट है वाइट कलर की, वाइट ही सूट है, तो स्कर्ट को फोल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये ठहरा वाइट कलर का कुर्ता। तो मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी ये चुभता होगा पहनने में। मैं नहीं नहीं, इसमें इनर लगा है, चुभता नहीं है। ड्रेस अच्छी लगती है। एक मेरी भाभी है, हम दोनों पहनते हैं एक से ही कपड़े, अच्छे लगते हैं दोनों पे हम पे। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं। ये वाइट पजामी उसी ड्रेस के नीचे काम आती है, क्योंकि लेडीज़ फंक्शन में क्या होता है ना, लेडीज़ से हंसी मजाक ज़्यादा करती हैं, तो कई तो नीचे से स्कर्ट उठा उठा के देखने लगती हैं क्या पहना नीचे। तो इसलिए मैं चाहे गर्मी हो या सर्दी, अगर स्कर्ट पहन रही हूँ तो मैं उसके नीचे उसके मैचिंग की पैंट ज़रूर पहनती हूँ, लेगी पैंट स्लैक्स जो भी होता है। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं। ज़्यादा नहीं, हमारे 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं माँ बेटे के। 2 जोड़ी मेरे थे, एक पार्टी के, एक घर वाले। ये मेरा इनर है जो मैं पहन रखा था, वॉश हो गया सुबह। वाइट कलर का फुल बाजू का, गर्म है, इसमें सर्दी नहीं लगती। ऊपर से जैकेट डाल लो। और 2 टी शर्ट मेरे बेटे के थे, एक बाहर का एक घर का, वो भी वॉश हो गए हैं। कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए। और मैं क्या करती हूँ, सॉक्सों की गांठ बांध देती हूँ, क्योंकि अकेली अकेली सॉक्स को ढूंढते फिरते रहते हैं भाई, कहाँ है, कैसे ढूंढें, एक कोई मिलेगी एक कोई मिलेगी। तो सबकी मैचिंग की जब वॉश करके लाती हूँ ना, उसी टाइम गांठ मार के रख देती हूँ। फिर एक गांठ उठाओ और पहन लो। एक दिन में हम दोनों माँ बेटी की 2-2 सॉक्स हो जाती हैं। एक सुबह पहन लेते हैं, फिर एक शाम को चेंज कर ले पहन लेते हैं। रात में निकाल देती हूँ, गर्मी लगे, मगर मैं कई बार सॉक्स में ही सो जाती हूँ, मुझे बहुत ठंडी लगती है। ये मेरे बेटे का जिम का बलियान है नीचे पहनने वाला, पहन के जिम करते हैं उसको।
ये मैं आ गई किचन में, ये मैं आलू को मैश करने लगी हूँ। अब इन्हें फोड़ लेती हूँ, मगर कोई कोई आलू ना बहुत टाइट रह गया अंदर से, जो फूट नहीं रहा था। देखो इसमें गांठ है। तो एक आध तो मैंने छोड़ भी दिया, तो कितना जोर लगाना पड़ रहा है। तो फिर मैंने रख दिया, मैं तू भाई रख जा साइड में। बाकी हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे, कुछ हो गए थे, मैंने बीच में से काट काट के डाले थे अच्छे से धो के। तो ये मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब इनमें डालूंगी मिर्च मसाले। मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, वही हिसाब से। पहले इनमें जो 2-4 गांठ रह गई हैं उनको फोड़ लेती हूँ। ये एक आध गांठ ऐसी फूट नहीं रही, जो मैंने जोर लगा के फोड़नी पड़ी है मुझे, फूट गए। अभी इसमें ये डाल देती हूँ मैं हरी मिर्च, धनिया, और बारीक बारीक मैंने एक प्याज भी काट लिया था। कभी कभी अच्छा लगता है प्याज वाला भी। धनिया खूब सारा था, सारा डाल लिया मैंने। खराब हो जाएगा धनिया, रोज आता है हरा बिकने, ले लेते हैं। तो ये खामा खा का काम कर लिया मैंने आके। ने आराम से सब्जी रखी थी, सुबह बनाई थी थोड़ी सी आलू की सब्जी, सूखी सब्जी का मन था, वो उसी से खा लेते। पर मैंने सोचा मैंने बना लेती हूँ कचौरी। अब कचौरी बनाने का माइंड तो मेरा चेंज हो गया भाई। अब बनाऊंगी मैं पराठे, क्योंकि पराठे में पराठा तेल में पकता है और कचौरी उबलती हैं। तो मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले इसमें, नमक डाला। और नमक का मुझे ध्यान भी है, पहले भी डाला था। हल्दी डाली है थोड़ी सी, प्लस 1 चम्मच हरा धनिया डाला, वो सूखा धनिया भी डाला है। और या मैं रेड मिर्च छोटा सा स्पून डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च मैंने डाल ली है, हम मिर्च कम ही खाते हैं। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स करके रख दिया आलू का पेस्ट। अभी आटा गूंद के एक बार रख दिया था, उसमें भी मैं थोड़ा सा मुक्की कर लेती हूँ। मेरा हैंड भी साफ हो जाएगा, आलू वगैरह उसी में लग जाएगा आटे में। आटा मेरा ज़्यादा गूंद गया, इतना आटा तो हम 3 दिन में भी नहीं खा पाते हैं। 4 रोटी खाते हैं माँ बेटा, 4-5 रोटी बनती हैं। ये ज़्यादा हो गया। चलो अभी ये सुबह बना लूँगी, बाकी गाय को दे दूँगी, क्योंकि फिर तीसरी टाइम तो नहीं खाएंगे ना गूंदे हुए आटे को। देखो हिसाब ही निकल जाता है हाथ से, ज़्यादा आटा गूंद गया। तवा मैंने चढ़ा दिया गैस पे, और ये है जो कि पराठा, बड़ी लोई ली थी मैंने, ज़्यादा बड़ा पेड़ा लिया था। उसका बहुत बड़ा बेलूंगी और फिर उसको फोल्ड कर दूंगी, पतला बेल दूंगी बिल्कुल। मेरी मम्मी बनाती है ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े पराठे। तो मैं भी ऐसे बनाती हूँ। मेरे बच्चे बड़े हैं, जब खाते हैं तो 2-2 3-3 पराठे खाते हैं। देखो कितना सारा आलू लेकर मैंने इसमें भर दिया है। ये मोटी मोटी गांठें हैं, ये निकाल देती हूँ, क्योंकि ये फोड़ देंगे पराठे को। पराठे में तो चल जाते हैं, जैसे आलू कुछ कच्चे रह गए थे, मगर कचौरी में नहीं चलते हैं। ये देखिए ऐसी मेरी मम्मी बनाती थी, क्योंकि गांव में तो ऐसा खाना बन रहा है, कोई और भी आ जाता है घर में तो पूर्ति मुश्किल हो जाती है। इसलिए बड़े बड़े मोटे मोटे बनाती थी, जो 2 से तीसरा आदमी खाने के लिए सोचते हैं। हालांकि ये चीज़ ज़्यादा खाई जाती है। तो इस तरह ही मैं बनाती हूँ। मैंने अपनी डॉटर को भी ऐसे ही सिखाए थे, बड़े बड़े बनाने, मोटे मोटे। मतलब आटा कम होगा उसमें, मगर पराठे का साइज बढ़ जाएगा, प्लस उसमें जो अंदर मसाला है वो भी ज़्यादा। 2 पराठे का 1 पराठे में भरा जाएगा, और उसका थोड़ा आटा भी ज़्यादा लेते हैं हम पेड़ी के लिए। ये देखिए मैंने चढ़ा दिया तेल। मेरा तेल का डब्बा कहाँ रखा है, मैंने ढूंढ लिया, पाया नहीं मुझे किचन में। मैं लेके आई थी तेल का डब्बा। मैं कनस्तर लाती हूँ तो कनस्तर ख़त्म हो गया। अब कि मैं 2 किलो का, जो 5 किलो का डब्बा लेके आई थी, मैंने कि कम खर्चा कम है, तो वो रखा ही रह जाता है, काफ़ी दिन चलता है। 1 साल से ज़्यादा चल गया एक पीपा तेल। आधा काम हम घी में करते हैं, कभी कभी खाना बनाती हूँ तो मैं चलो देसी घी के बना लेती हूँ। देसी घी क्या करता, धुआं करता बस घर में, और कुछ नहीं है। और मेरे किचन में ना चिमनी नहीं लगी है, उसको हम लगाना भूल गए, और हमारा मन भी नहीं है, तो उसके बिना बड़ी दिक्कत होती है। मैं सोच रही हूँ एक किचन ऊपर बना देती हूँ, उसमें रास्ते की तरफ, वहाँ चिमनी लग जाएगी उसमें। और ये इसमें तो तोड़ फोड़ काफ़ी करनी पड़ेगी। इसी तरह मैंने ये बड़ा सा दूसरा पराठा भी बना लिया है। और मोटा पराठा तो सेकने में टाइम लग रहा, तवा भी मोटा नहीं, मेरा तो हल्का सा तवा है, जिसमें फटा से गर्म हो जाता है। पर आज मैंने बड़ा वाला तवा रखा, नॉन स्टिक वाला। और लगा देती हूँ, पलट दिया मैंने पराठा, लगा देती हूँ मैं घी। और घी खूब ज़्यादा भर के, मम्मी तो ऐसे करती है हमारी,
अब पराठे में घी तो लगाएगी, जब खाएंगे ना तब उस पर और 1 स्पून बड़ा सा घी भर के देगी हमें, खाओ अच्छे से जब छुट्टी जाते हैं। तो मम्मी तो ये सोचती है बच्चों को आज ही खिला के बड़ा मोटे कर दूँ, बड़े कर दूँ। तो जी हमारा पराठा हो गया देखो रेडी, फर्स्ट क्लास। ये देख लो, मस्त पराठा बन गए, करारे करारे। बेटा तो खाने लगा है, बोल रहा मेरे को दे दो। उसको दे देती हूँ, अपने लिए 2 पराठे सेकूंगी। ये करारा पराठा सेका एकदम से दही के साथ, मस्त खाएंगे। तो यहीं मैं आपसे विदा लेंगी। ओके बाय जी।